नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। काशी के ज्ञानवापी से लेकर मथुरा और विदिशा के बीजा मंडल तक इतिहास औरंगजेब पर बेरहमी से मंदिरों का विध्वंस करने का आरोप लगाता है। हिंदुस्तान में औरंगजेब की पहचान बेहद क्रूर मुगल सुल्तान के तौर पर होती है, लेकिन क्या आप वाकई ज्ञानवापी के औरंगजेब को जानते हैं? औरंगजेब एम्परर या किंग ऑफ किलर? कौन था औरंगजेब और औरंगजेब की कब्र पर सजदे से देश में बवाल क्यों मचा है? देखिए मुगल साम्राज्य के सबसे विवादित राजा की डिस्कवरी। देखिए औरंगजेब द किंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। कुछ लोग औरंगजेब को अच्छा बादशाह मानते हैं, तो एक बड़े तबके की नजर में औरंगजेब बेहद कठोर और क्रूर सुल्तान था। आम धारणा है कि औरंगजेब खासकर हिंदुओं के लिए सबसे बुरा शासक साबित हुआ था, इसलिए औरंगजेब के नाम पर देश भर में राजनीति होती है। औरंगजेब के नाम पर रखी गई सड़कों के नाम बदले जाने की कोशिश होती है। देश की महापौर परिषद के अध्यक्ष और आगरा के मेयर नवीन जैन ने अपील की है कि देश के हर हिस्से से औरंगजेब के नाम से जुड़ी सड़कों और पार्कों के नाम बदल दिए जाएं। ये क्रूर शासक रहा था। उसने अपने शासनकाल में हिंदू देवी देवताओं के जो मंदिर थे उनको तोड़ने का काम किया, उनको नष्ट करने का काम किया। बहुत बड़ी संख्या में हिंदू समाज को, लोगों को भी इस्लाम धर्म ग्रहण करने के लिए मजबूर किया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में औरंगजेब की कच्ची कब्र है, क्योंकि भारत के ज्यादातर हिस्से का सुल्तान औरंगजेब चाहता था कि उसकी कब्र में सिर्फ उसकी मेहनत से कमाए 5 रुपए का इस्तेमाल किया जाए। औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि वो टोपी बुनकर नीलाम करवाता था और इस नीलामी से मिले पैसों से ही अपना खर्च चलाता था, यानी वो शाही खजाने को नहीं छूता था। औरंगजेब भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करता था। औरंगजेब 5 वक्त का नमाजी था और अपने दरबार में इस्लाम के विद्वानों का बड़ा अदब करता था। लेकिन क्या ये बातें औरंगजेब को महान सुल्तान बनाने के लिए काफी थी? औरंगजेब के बारे में इतिहासकार भी बटे हुए हैं। कठोर शासक था, निर्दयी था, परंतु ऐसा नहीं है कि बाकी लोग कठोर या निर्दयी नहीं थे, वो भी ऐसे ही थे। मध्यकाल इसी के लिए जाना जाता है और वही अपनी एक छवि गढ़ने के चक्कर में कट्टर इस्लामिक शासक था। शराब नहीं पीता था, औरतों के साथ जिना नहीं करता था, किसी और इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त नहीं था, जो सरकारी जो खजाना होता था उससे पैसे लेके खर्च नहीं करता था, बहुत साधारण जीवन व्यतीत करता था, भ्रष्ट नहीं था। ये सारी बातें, दो पहलू हैं, हर एक के अच्छे एक स्याह पहलू होता है, एक रोशन पहलू होता है। तो औरंगजेब के बारे में भी यही है। औरंगजेब की शख्सियत में विरोधाभासों की भरमार है। एक तरफ इतिहास औरंगजेब को एक धार्मिक और ईमानदार सुल्तान बताता है, तो दूसरी तरफ क्रूर, निर्दयी और बेहद कट्टर सम्राट भी। दावा यह किया जाता है कि औरंगजेब ने काशी का विश्वनाथ मंदिर तोड़वा दिया। मथुरा में केशव राय मंदिर के साथ कई मंदिरों को बेरहमी से तहस नहस करवा दिया और विदिशा के विजय मंदिर को तोपों से उड़वा दिया। आखिरी बार इस मंदिर पर जो विध्वंस हुआ, जिससे इस मंदिर का स्वरूप ही मिट गया, वो 1682 में औरंगजेब ने यहाँ आदेश देकर तोड़फोड़ कराई। और जब ये मंदिर सामान्य रूप से नहीं टूटा तो तोपें चलवाकर इस मंदिर को तोड़ा गया, तो पूरा मंदिर ध्वस्त हो गया। कालांतर में वो धीरे धीरे वो मलबे के रूप में वो पूरा क्षेत्र हो गया और पूरे क्षेत्र में मलबा इकट्ठा हो गया। इतिहास औरंगजेब के बारे में ब्लैक एंड व्हाइट जानकारी देता। औरंगजेब की शख्सियत और सल्तनत में बहुत सारे ग्रे स्पेस हैं। आज हम औरंगजेब के धुंधले, स्याह और उजले पहलुओं की डिस्कवरी करेंगे। शुरुआत वहां से जिस शहर का नाम औरंगजेब के नाम पर पड़ा, जहां औरंगजेब 20 साल से ज्यादा वक्त तक रहा और जहां औरंगजेब की आखिरी निशानी मौजूद है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास खुलताबाद में औरंगजेब की कब्र मौजूद है। पिछले दिनों इसी मजार पर अकबरुद्दीन ओवैसी पहुंचे, तो राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने इसे तोड़ने की बात कह दी। विवाद बढ़ा तो औरंगजेब की मजार को 5 दिन के लिए बंद कर दिया गया और पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई।
राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस की धमकी के बाद औरंगजेब की मज़ार को बंद कर दिया गया है। पूरे मकबरे को यहाँ पर ताला लगा दिया गया है। आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊं कि ये देखिए आप, मज़ार मुगल सम्राट शहंशाह हजरत औरंगजेब आलमगीर, ये दरवाज़ा है। इसी के ठीक अंदर औरंगजेब की जो मज़ार है वो मौजूद है, लेकिन उसको फिलहाल यहाँ पर बंद कर दिया गया है। पूरा दरवाज़ा आप देखिए, ये पुरातत्व विभाग के अंडर में ये मज़ार आती है। और मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं कि ये ताला आप देखिए, यहाँ पर ताला लगा दिया गया है और आम लोगों को यहाँ पर आने की फिलहाल मनाही है, क्योंकि जिस तरीके से विवाद चल रहा है और एमएनएस के नेताओं की तरफ से धमकी दी जा रही है कि इस मज़ार को नुकसान पहुंचाया जाएगा, उसके बाद एहतियातन ये फैसला लिया गया है। यहाँ की जो देखरेख करने वाले लोग हैं, कमेटी के लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये बताइए सर कि क्यों बंद किया गया है और इसको लेकर कब तक उम्मीद है कि खुल जाएगा? ये हमारे खादिमों की तरफ से, मेरा नाम है फिरोज़ अहमद कबीर अहमद चौबदार औरंगज़ेब आलमगीर, ये हमारे तरफ से हमने भी गेट को टेम्पररी लॉक किए हैं कि भाई वातावरण कुछ ख़राब ना हो वो हिसाब से। और जाली की हिफाजत के लिए एएसआई के गार्ड खड़े हुए हैं, माशाल्लाह पुलिस कांस्टेबल वगैरह यहाँ के जो वो भी गार्ड वगैरह खड़े हुए हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो धमकी दी है तो उसके बाद यहाँ का माहौल ख़राब हो सकता है? आपको ऐसा लग रहा है जिसकी वजह से ये सब फैसले लिए जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा यहाँ गांव का माल माशाल्लाह वो शांति है और ऐसा कुछ ख़राब नहीं है। और यहाँ सब आ रहे जा रहे हैं, ज़ायरीन भी आ रहे जा रहे हैं। सिर्फ गेट हमने अभी टेम्पररी लॉक किए है, एहतियातन तब लॉक किए उसको। बिल्कुल। तो आपने साफ तौर से सुना कि कुछ दिनों के लिए मज़ार को यहाँ पर बंद कर दिया गया। आप देखिए कि यहाँ पर पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ भी पीछे आपको मैं तस्वीर दिखाऊं, तमाम जो यहाँ के पुलिस के जवान हैं वो आप देखिए कि यहाँ पर आपको खड़े नज़र आ जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से एमएनएस की तरफ से धमकी दी गई है कि मज़ार को नुकसान पहुँचाया जाएगा, उसके बाद पुरातत्व विभाग हो या पुलिस विभाग हो या जो कमेटी के लोग हैं, उन सब की तरफ से फैसला लिया गया है कि कुछ दिनों के लिए इस मज़ार को बंद कर दिया जाए, आम लोगों को यहाँ पर ना आने दिया जाए। और जब ये पूरा मामला शांत हो जाएगा तब मज़ार को औरंगजेब की एक बार फिर से खोल दिया जाएगा। औरंगजेब ने भारत पर करीब 49 साल तक राज किया। औरंगजेब का जन्म साल 1618 में गुजरात में हुआ था और उसकी मृत्यु साल 1707 में अहमदनगर में हुई। इन 49 सालों में औरंगजेब ने क्रूरता की कई कथाएं लिख दी और इस क्रूरता की शुरुआत औरंगजेब ने अपने घर से ही की थी। औरंगजेब एक हार्डकोर अपने संप्रदाय को मानने वाला आदमी था। वो राज्य का भी अभिलाषी था, इसलिए उसने अपने सारे भाइयों को मार दिया, अपने पिता को भी प्रताड़ना दी, उनको जेल में डाल दिया। और उसका जो भाई तारा शिकोह, जो बहुत मायनों में आज के हिसाब से सर्वधर्म संप्रदाय को मानने वाला था, जिसने गीता का अध्ययन किया, उसने बहुत सारे भारतीय धर्म ग्रंथों का उर्दू में अनुवाद किया, फारसी में किया, उसको भी मरवा दिया। और उसमें रास्ते में आए उसने छत्रपति संभाजी महाराज को भी बहुत क्रूरता से मार दिया। तो औरंगजेब का पूरा जीवन दर्शन क्रूरता से भरा पड़ा है। मुगल बादशाहों में सिर्फ एक शख्स भारतीय जनमानस के बीच जगह बनाने में नाकामयाब रहा, वो था आलमगीर औरंगजेब। आम लोगों के बीच औरंगजेब की छवि हिंदुओं से नफरत करने वाले धार्मिक उन्माद से भरे कट्टरपंथी बादशाह की है, जिसने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने बड़े भाई दारा शिकोह को भी नहीं बख्शा। और तो और उसने अपने वृद्ध पिता तक को उनके जीवन के आखिरी 7.5 सालों तक आगरा के किले में कैदी बनाकर रखा। लेकिन इतिहासकारों की नजर में ये उस वक्त की सच्चाई थी जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। एक झगड़ा उत्तराधिकार का हर दुनिया के इतिहास में पन्ने में दिखता है। यदि आप ओस्मानिया का इतिहास देखेंगी तो वहाँ तो एक ऐसा कानून भी था कि जो राजा युवराज के रूप में 12 वर्ष की आयु हो, 20 की हो, राजा बन गया, घोषित हो गया अपने इमामों के द्वारा, उसकी जितने भी भाई होते सबकी हत्या उसी दिन की जाती थी। उसी दिन, जिस दिन राज्यारोहण होता है उसके ही दिन काटी जाती थी। तो ये सिस्टम बहुत से देशों में दिखता है। और औरंगजेब के पहले भी आप जानती हैं शाहजहां ने भी ऐसे ही उत्पात मचाए थे। तो ऐसा करते रहने की लड़ाइयाँ होती थी और जो जीता वो सिकंदर वाली बात हुई यहाँ पे, औरंगजेब ने ऐसा किया। तो उसकी छवि एक क्रूर थी और बाकी क्रूर नहीं था, ये सोचना गलत होगा। एक क्रूर कंटिन्यूएशन ऑफ क्रूरता है।
जवाहरलाल नेहरू ने भी 1946 में प्रकाशित अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में औरंगजेब को एक धर्मांध और पुरातन पंथी शख्स के रूप में पेश किया है। औरंगजेब बहुत ही क्रूर था। अगर आप उसका इतिहास देखेंगे तो उसने अपने पिता को कारागृह में डाला और उनको पानी भी नहीं देता था पीने के लिए, उतना ही पानी देता था जिसमें कि उनकी प्यास न बुझे। और देखिए तो भारत में शाहजहां के बाद सबसे बड़ा पुत्र शाहजहां का जो था वो दारा शिकोह था और ये दूसरा पुत्र था। तो ये भारत का सम्राट बन बैठा और 1658 में गद्दी पर आने के बाद उसने 1659 में ही दारा शिकोह का गला कटवा करके हत्या करवा दी थी। और ये एक तरह से क्रूर होने के साथ साथ बहुत ही निर्दयी था और हिंदू विरोधी, मंदिर विरोधी और खुद अपने परिवार का ही ये शत्रु था। 12 अप्रैल 1679 को बुधवार था जब औरंगजेब ने जजिया लागू किया था। कहते हैं कि उसी शाम को दिल्ली में भूकंप आया था। तब उसके दरबार में मौजूद हिंदू दरबारियों ने औरंगजेब को याद दिलाया कि उसके परदादा यानी बादशाह अकबर ने जजिया हटाकर हिंदू रियाया को बराबरी का दर्जा दिया था। पर औरंगजेब किसी की नहीं सुनता था और अगर सुनता तो शायद वो आलमगीर नहीं बन पाता। औरंगजेब जो था वो अपने धर्म का प्रचार कर रहा था, संप्रदाय का प्रचार कर रहा था। तो उसके लिए वो हिंदू विरोधी होना या क्रिश्चियन विरोधी होना, ये वो सारे उन संप्रदायों के विरोध में था। और उसका संप्रदाय उसको ये बताता था कि उसको सबको इस्लाम में कन्वर्ट करना है। तो वो अपने संप्रदाय के हित में ये सारे काम कर रहा था। तो वो बाकी सब का विरोधी था। अकबर ने 1579 में हिंदुओं के तीर्थ यात्रा पर लगने वाले जजिया टैक्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। लेकिन ठीक 100 साल बाद औरंगजेब ने इसे फिर से लागू कर दिया। लेकिन औरंगजेब ने बख्शा मुसलमानों को भी नहीं। इतिहासकार दामोदर लाल गर्ग ने औरंगजेब नामा में लिखा है कि औरंगजेब ने अपने शासन के 15वें साल में आदेश जारी किया कि मुसलमानों के व्यापार को कर मुक्त रखा जाए और हिंदुओं से 5% का कर वसूला जाए। बाद में इसमें संशोधन करके फरमान जारी किया गया कि मुसलमान व्यापारियों से 2.5% टैक्स लिया जाए। औरंगजेब को लेकर राजनीति अपने चरम पर है। एमएनएस की धमकी के बाद जो दरगाह है, जो मज़ार है, उसको बंद कर दिया गया है। आपको मैं पीछे तस्वीरों में दिखाऊं कि ये औरंगजेब की मज़ार है और उसको यहाँ पर पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। पुलिस सुरक्षा भी लगाई गई है ताकि कोई भी अप्रिय घटना यहाँ पर ना हो सके, क्योंकि चाहे वो ज्ञान वापी का मामला हो, चाहे वो औरंगजेब की कब्र का मामला हो, चाहे वो तमाम अन्य राजनीतिक मामले हों, उसको लेकर औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। ऐसे में यहाँ के स्थानीय लोग और जो यहाँ पर आते हैं दर्शनों के लिए, वो लोग क्या सोचते हैं, हम उनसे सीधे बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग आप देखिए यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका नाम बताइए। एडवोकेट एस एम कमर। एडवोकेट साहब, ये बताइए कि जो राजनीति चल रही है, जिस तरीके से एमएनएस ने भी धमकी दी है कि भाई ये ज़रूरत नहीं है मज़ार की, उसको तोड़ देना चाहिए, आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग तो यहाँ सालों से देख रहे हैं चीज़ें, आप लोग को क्या लगता है इसको लेकर? देखिए, हम तो बहुत ज़माने से देख रहे हैं कि इस जगह पर औरंगजेब के मज़ार पर लाखों करोड़ों अरबों लोग आके गए अभी तक, और सभी समाज के, सभी धर्म के मानने वाले, सारी दुनिया के लोग आकर गए। कई देश के प्रधानमंत्री भी यहाँ पे गए, हमारे देश की बड़ी बड़ी राजकीय हस्तियाँ भी आकर गई। आज तक ऐसी कोई बात नहीं। और जो स्थानिक मुसलमान और हिंदू हैं, उनमें इतना एकता है कि आज तक, अभी तक हम सब लोग एक जगह है और आगे भी एक जगह रहेंगे। हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं, मुसलमान भी, सब एक दूसरे के दुख सुख में शामिल रहते हैं, शरीक रहते हैं। उन लोगों को ये बात बहुत खराब लग रही। बीकानेर आर्काइव और कोलकाता एशियाटिक सोसाइटी में औरंगजेब के कई फरमान सुरक्षित हैं, जिनमें औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों को तोड़ने और उनकी मूर्तियों को मस्जिदों की सीढ़ियों में लगाने का आदेश दिया। जगन्नाथ सरकार की मासिर आलमगीरी में मिला है कि रमजान के महीने में उसने मथुरा के मंदिरों को गिरवाकर उनके जवारातों को शाही खजाने में भेज दिया और बुतों को आगरा की मस्जिद में दफना दिया। इसी किताब में लिखा है कि औरंगजेब ने मथुरा का नाम बदलकर इस्लामाबाद रख दिया। ऐसे कई किस्से दर्ज हुए हैं जब औरंगजेब ने मंदिर को गिरवाया, पर कई बार चीजों को बढ़ा चढ़ाकर भी कहा गया है।
एक सच्चाई ये भी है कि औरंगजेब ने अपने साम्राज्य के करीब 18 करोड़ लोगों पर करीब 49 साल तक राज किया। उनके शासन के दौरान मुगल साम्राज्य इतना फैला कि पहली बार उन्होंने करीब करीब पूरे उपमहाद्वीप को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। जहां तक औरंगजेब का ताल्लुक है, जाहिर है कि कोई भी इतिहासकार जिसने उस दौर के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, वो ये मना नहीं कर सकता कि औरंगजेब के दौर में मजहब का इस्तेमाल नहीं किया गया, मजहब का मिश्रण सियासत में किया गया। उसी अंदाज में जैसे 2014 से लेके आज तक सियासत और मजहब को जोड़कर अपनी नाकामी पे पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। औरंगजेब के व्यक्तित्व का एक पहलू ये भी है कि वो बिल्कुल सादा जीवन जीता था। बादशाह होकर भी सादा खाना खाता था, सादे कपड़े पहनता था। औरंगजेब को एक कच्ची कब्र में खुलदाबाद महाराष्ट्र में दफन किया गया, जबकि इसके ठीक विपरीत हुमायूं के लिए दिल्ली में लाल पत्थर का मकबरा बनवाया गया और शाहजहां को आलीशान ताजमहल में दफनाया गया। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में अहमदनगर में हुई थी, लेकिन उनकी कब्र खुलताबाद में मौजूद है। आपको मैं सीधे तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये आप देखिए कि जिस कब्र को लेकर विवाद लगातार चल रहा है पूरे देश में, औरंगजेब को लेकर राजनीति हो रही है, उनकी कब्र की तस्वीर आज मैं आपको न्यूज़ 24 पर दिखा रहा हूं। ये आप देखिए कि यहाँ पर सफ़ेद चादर पूरी लगी हुई है, इसी में औरंगजेब को दफनाया गया था। और एक आप पौधा देख सकते हैं, ये भी बताया जाता है कि उनकी जो अंतिम इच्छा थी उसके अनुरूप ये पूरी मज़ार यहाँ पर बनाई गई है। आखिर इसको लेकर जिस तरीके से राजनीति चल रही है, हम इतिहास बताना चाहते हैं कि आखिर औरंगजेब का क्या इतिहास है, क्यों अचानक से सालों बाद एक बार फिर देश में औरंगजेब के नाम को लेकर चर्चा हो रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये औरंगजेब की वही मज़ार है जिसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। काशी के ज्ञानवापी मंदिर तोड़वाने के औरंगजेब के फरमान का जिक्र औरंगजेब के दरबारी लेखक सकी मुस्ताक खान की किताब मासीरे आलमगीरी में है। पेज नंबर 88 में सब कुछ स्पष्ट है। अब इस फरमान का हिंदी तर्जुमा सुनिए। बादशाह औरंगजेब को यह खबर मिली है कि मुल्तान के कुछ सूबों और खासकर बनारस में अपनी रद्दी किताबें अपनी पाठशालाओं में पढ़ाते हैं और इन पाठशालाओं में हिंदू और मुसलमान विद्यार्थी और जिज्ञासु उनके बदमाशी भरे विज्ञान को पढ़ने की दृष्टि से आते हैं। धर्म संचालन बादशाह ने यह सुनने के बाद सूबेदारों के नाम ये फरमान जारी किया है कि वो अपनी इच्छा से काफिरों के मंदिर और पाठशालाएं गिरवा दें। उन्हें इस बात की भी सख्त ताकीद की गई है कि वो सभी तरह की मूर्ति पूजा संबंधित शास्त्रों का पठन पाठन और मूर्ति पूजन भी बंद करा दें। औरंगजेब का पूरा कैरेक्टर एक बेहद कट्टर सुल्तान का है, लेकिन इसी सख्त दिल और कट्टर सुल्तान का एक पहलू यह भी है कि औरंगजेब अपनी मौसी से मिलने बुरहानपुर गया तो हीराबाई जैनाबादी को देखकर औरंगजेब का दिल हीराबाई पर आ गया। हीराबाई एक गायिका और नर्तकी थी। औरंगजेब ने हीराबाई को एक पेड़ से आम तोड़ते देखा था। औरंगजेब और हीराबाई का इश्क इस हद तक परवान चढ़ा कि वो हीराबाई के कहने पर कभी न शराब पीने की अपनी कसम तोड़ने तक के लिए तैयार हो गया। कहा जाता है कि जब औरंगजेब शराब की घूंट लेने ही वाला था तो हीराबाई ने उसे रोक दिया, लेकिन 1 साल बाद ही हीराबाई की मौत के साथ इस प्रेम कहानी का अंत हो गया। हीराबाई को औरंगाबाद में ही दफनाया गया। दरगाह के परिसर में औरंगजेब के बेटे और बहू की मज़ार भी मौजूद है। इस वक्त मैं ठीक उसी के बाहर मौजूद हूं। आपको बताऊं कि ये पूरा घेरा आप देख सकते हैं, इसी के अंदर औरंगजेब के परिवार के सदस्यों की भी मज़ार यहाँ पर मौजूद है, उनकी कब्रें भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको सीधे अंदर लेकर चलता हूँ और बताऊँगा कि आखिर औरंगजेब के साथ साथ उनके परिवार के किन किन सदस्यों की कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको कैमरामैन से कहूँगा कि ये दिखाएं। ये आप देखिए, वो पहली वाली जो मज़ार आपको दिखाई दे रही है, ये औरंगजेब के बेटे की मज़ार है और यहाँ पर भी लोग दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। और ये दूसरी मज़ार जो है वो औरंगजेब की बहू की मज़ार है और इस पूरे परिसर में कई और उनके परिवार के सदस्यों की कब्रें भी मौजूद हैं, मज़ारें भी मौजूद हैं, जहां पर तमाम लोग आते हैं। इस
के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ के खादिम हमारे साथ मौजूद हैं। चाचा, ये बताइए कि किस किस की उनके परिवार के औरंगजेब के सदस्यों की कब्रें हैं और कब इन कब्रों को यहाँ पर बनाया गया था? ये जो है औरंगजेब के लड़के हैं आजम शाह, इनकी कब्र जो है औरंगजेब के 1 साल के बाद 1708 में इनका मृत्यु हुआ। इनकी भी इच्छा थी कि मुझे यहीं दफन करना। बाजू में जो है उनकी पत्नी है, आसिया बानो नाम है उनका, ये औरंगजेब की बहू है और आजम शाह की पत्नी है ये। और नंबर 3 में जो चादर वाली समाधि है, ये गुरु जो है जैनुद्दीन सिराजी साहब, इनकी दत्तक लेके पाली हुई लड़की है। इनका नाम है मौलाना खान बीबी साहिबा। और ये मार्बल का काम भी जो है 300 साल पुराना है। अच्छा, ये पूरे परिसर में और कौन कौन से उनके परिवार के सदस्य हैं औरंगजेब के, अगर मैं बात करूं तो? बस ये इतने यहाँ पे जो है उनका बेटा और बहू है औरंगजेब के। बाकी की जो है सब दिल्ली या उस साइड में है। यहाँ पर इतने लोग हैं इनके परिवार के, औरंगजेब साहब के। औरंगजेब ने सिर्फ मंदिर ही नहीं तोड़वाए, इतिहास में दर्ज है कि शाही दरबार में मौजूद मौलवियों के कहने पर उसने कई दरगाहें और मज़ारें भी तोड़वा डाली। लेकिन जब औरंगजेब औरंगाबाद आया तो उसने जैनुद्दीन शिराजी को अपना गुरु मान लिया और अंतिम वसीयत में लिखा कि उसे भी मरने के बाद जैनुद्दीन शिराजी के पास ही दफनाया जाए। यही वजह है कि औरंगजेब की कब्र बनाई गई। 10 की डिस्कवरी न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।